वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही है मेरे बच्चों? नूरुल ऐन, फातिमा, आयशा, असरा, रिजा। रिजा कल कहाँ थी भाई? खुशी की बहन रिजा कल कहाँ थी? क्या गाय वाय लेने गई हुई थी कल मार्केट? सर गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी? मार्केट गई हुई थी, शॉपिंग करने गई थी या गाय लेने गई थी? हम्म? छुट्टियां कर रही हो? छुट्टियां? ओहो, ईद की शॉपिंग कर रही है। इस दफा ईद में तो खाली गाय भैंस चलती है, इसमें शॉपिंग वॉपिंग का क्या हिसाब किताब है? क्या खाएगा? ऐसा तो नहीं कि टेस्ट था तुम भाग गई थी कल? इस सर ने टेस्ट दिया हुआ है तो मैं गायब हो जाऊंगा? ऐसा था? अच्छा जी, ठीक है जी, सही है, मान लेते हैं। 2 मिनट रुकते हैं जरा ताकि स्टूडेंट में मजीद आ जाए। अभी तादाद 6 हुई है कुल मिला के, और इनकी तादाद कम है, बस तकरीबन 10-12 चल रहे होते हैं। इसको फिर करते हैं थोड़ा सा। रिजा ने पहला लॉ तो पढ़ा था ना कल? और कल कौन नहीं आया था आपके साथ? बाकी सब मौजूद थे? फातिमा थी ना? आयशा भी थी, नूरुलैन भी थी। यस, फर्स्ट लॉ पढ़ा लिया। वो तुमने कल सेकंड में पढ़ा दिया था, थर्ड में आ गया था। देखते हैं, आ जाए सारे भी, एक दो है। और बाकी सब ने ईद की शॉपिंग कर ली है, खाली गाय भैंसों का काम चलेगा इस दफा है? या ईद वाले कपड़े चलेंगे? अभी आयशा, नूरुलैन, क्या कहते हो? असरा, वो ईद वाले? जी सर, हम तो ईद वाली पहनते हैं भाई। इस वाली ईद पर नमाज तो पढ़ ली होती है, खाली क्या ख्याल है? उसी में सब पूरा हो जाता है। ऐसे ही है ना? हाँ, रिजा खर्चा करा रही है फैसल भाई का। बहुत तेज है रिजा। हाँ हाँ, बहुत तेज है, चला के। खुशी भी गई थी साथ। खुशी भी शॉपिंग पे गई थी, है रिजा? मैं हिस्सा लेता हूँ बेटा, अ, मस्जिद वगैरह में हिस्सा लेता हूँ। काव वाला, मुझे काव का शौक नहीं है बिल्कुल भी। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, स्टाइल कैसे ना, ओहो, क्या बात है। अच्छा जी, तकरीबन 7 हो गए और आज निकात नहीं है, इसलिए निकात नजर नहीं आ रही मुझे। क्योंकि निकात बोलती बहुत है तो अभी तक नजर नहीं आ रही, नहीं आई ना अभी तक? निकात नजर नहीं आ रही है, नहीं ना अभी? क्या? हाँ, अभी नजर नहीं आ रही ना। और कौन नहीं आया हुआ निकात के अलावा? क्योंकि 9 या 10 बच्चे हैं ना, सबको मजे आ रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। महानूर भी गायब है, हाँ। ठीक है, ये भी शॉपिंग कर रही होगी, नेट के मसले चल रहे होंगे। और कौन नहीं आया हुआ? दूसरी वाली नूर है, 2 नूर है ना? हाँ। 3 बच्चे अभी गायब है मेरे ख्याल में, या 2 गायब है? 3 गायब है, 10 है ना हमारे पास? ऐसे ही है ना? शायद मेरे हिसाब से 10 है अभी फिलहाल। हम्म, ठीक है। चलिए शुरू करें काम को फिर। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं अपने पास काम का, आगे बढ़ाते हुए। चैप्टर नंबर 2 बेटा हमने स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बची अभी नहीं आएगी, हाँ। जिसके मुताबिक आपके पास क्या होता है बेटा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, या किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बच्चों इनिशियल वेट और उसका फाइनल वेट वो हमेशा आपके पास क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, ठीक है? यानी कि जो रिएक्टेंट का आपके पास वेट होगा वही आपके पास क्या होगा? प्रोडक्ट का वेट भी होगा, ठीक है? इसकी मिसालें मैंने आपको नीचे चला दी है, स्टेटमेंट आपके पास लिखा हुआ है
कि in any chemical reaction the initial weight of reacting substances is equal to the final weight of the products. ठीक है, कि इनिशियल वेट जो होता है आपके पास वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो बराबर होता है फाइनल वेट के। बताया था मैंने आपको तफसील के अंदर और बहुत डिटेल के अंदर। फिर जनाब बात आगे बढ़ी, लिवाइजर ने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था और ये मरकरी वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ब्रीफ किया था, बताया था आपको, ठीक है। फिर जनाब मैंने आपको और मिसाल दी थी मॉलिक्यूलर वेट या मास की वजह से कि 2mg + O2 एरो के बाद क्या बन रहा है 2mgU, तो दोनों के मास होते हैं। अगर आप निकालें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास निकालें वो आपके पास क्या था बच्चों, वो बिल्कुल सेम था, यानी कि जितना आपके पास मास हमारे पास रिएक्टेंट का था उतना ही मास हमारे पास किसका था बच्चों, हमारे पास मास था प्रोडक्ट का। फिर मैंने आपको नीचे मरकरी की भी मिसाल दी है, तो इसमें जो मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो आपस में बराबर था। इसी तरह यहाँ पर NaCl की मिसाल दी है, दोनों के मासेस निकालें, अगर दोनों का मैंने वेट किया और जब प्रोडक्ट का वेट किया तो वो भी आपके पास क्या था, बराबर था। फिर मैंने आपको स्लाइड में समझाया कि जब हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास क्या बनाते हैं वाटर, तो यहाँ देखें 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने 1 2 3 4 हाइड्रोजन बना दिए, प्लस वो मेरे पास 2 है तो 1 और 1 2 ऑक्सीजन बना दिए, 4 और 2 कितने हो गए 6। इट मीन्स के रिएक्टेंट जो है इनकी तादाद कितनी है आपके पास 6, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट देखा तो मिलके क्या बन रहा है 2H2O, याद है मैंने आपको बताया था जो H2O है इनके साथ 2 लगा हुआ है, ये H के साथ भी है 2O के साथ भी है, तो लिहाजा जब 2 का कितना हो गया 4H हो गया आपके पास, और ये 2 अंदर कितना हो गया 2 आपके पास जो ये ऑक्सीजन हो गया, ये आपके पास मैंने आपको बताया था। और ये देखें 4 इसमें भी हाइड्रोजन है और 2 इसमें ऑक्सीजन है, तो दोनों का जो मास है इनिशियल वेट और फाइनल वेट आपस में क्या है बच्चों, बराबर आ रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया था। फिर मैंने इस बात को एच लैंडोल्ट यानी कि लैंडोल्ट के एक्सपेरिमेंट से आपको मैंने वेरीफाई किया था कल, और मैंने बताया था कि लैंडोल्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि लैंडोल्ट ने एक एच शेप ट्यूब ली थी जिसके अंदर 2 लिम्ब हैं, एक लिम्ब उसने ए और एक को आपके पास बी का नाम दिया था। एक में उसने सोल्यूशन भरा क्या AgNO से कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरे में उसने भरा आपके पास HCl। अभी दोनों को मिक्स नहीं किया, अब क्या किया दोनों को बस करें कि दोनों का मास आपके पास जो है वो 100 आया। अब क्या किया उसने दोनों को मिक्स किया, अब दोबारा उसने उसका वेट किया तो अगेन उसका मास जो है वो 100 ही था। तो इससे ये बात साबित हो गई कि रिएक्टेंट का मास हमारे पास जो है वो किसके बराबर आपके पास, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर देता है, ठीक है। ये एक मिसाल दिए हुए आपकी छवि दिखाई हुई है, आप खड़े हुए शीशे के सामने, जो बिफोर वेट आपको 70 किलोग्राम है और आफ्टर वेट भी आपके पास कितना आ रहा है 70 किलोग्राम ही आ रहा है। इट मीन्स के किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपके पास रिएक्टेंट होता है उसका वेट और जो प्रोडक्ट उसका होता है उसका वेट आपस में क्या होता है बच्चों, वो बराबर होता है, ठीक है बेटा। फिर हमने आगे डिस्कस किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को डेफिनेट क्वेश्चन भी कहते हैं, और इसका जो था वो ऑनर या क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे इसको, स्टैब्लिश करने वाला जो भी कहेंगे इसको, वो कौन था आपके पास लुईस प्रोस्ट, है ना। इसने जो है वो आप लॉ डिस्कस किया था, ठीक है। और इसका लॉ क्या था आपके पास कि डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मैंने बताया था कि अगर आप दो चीज़ों को मिलाएं और उसके अंदर अगर एक के मिकदार को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो मिकदार है वो क्या आती है हमारे पास, वो सेम आती है आपके पास, ऐसी था बेटा। ये चीज़ें मैंने आपको बता चुका था सारी बातें। फिर इस बात को दूसरा स्टेटमेंट लिखाया होता है, एग्जाम्पल थी ये वाली आपके पास। फिर जनाब मैंने बर्जीलियस के एक्सपेरिमेंट से आपको ब्रीफ किया था कि बर्जीलियस ने जो आपके पास एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या किया था जनाब, उसने ये किया था कि 2 चीजें दी थी, एक लेड दिया था कि क्या बता रहा मैं, हाँ कि जनाब क्या किया था कि उसने क्या लिया था, एक लेड दिया था और लेड के उसने क्या लिया था, सल्फर लिया था, यानी कि उसने 10 ग्राम लेड दिया और 1.56 ग्राम सल्फर लिया था। तो उसने देखा कि जो प्रोडक्ट था आपके पास वो कितना आया 11.56 ग्राम आया था एग्जैक्टली, ठीक है। अब उसने क्या करा कि जो लेड था उसकी क्वांटिटी को उसने बढ़ाया, लेकिन जो आपके पास सल्फर था उसने उसकी क्वांटिटी को आपके पास बिल्कुल फिक्स रखा, उसको ना कम किया ना आपके पास ज़्यादा किया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट था उसकी मिकदार भी आपके पास क्या आई थी, वो सेम आई थी। तो ये आपके पास कल वाला काम था जो आपके पास हो गया था। उम्मीद है कि ये दोनों लॉज आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। आप किसकी बात करिए, हम क्या करेंगे, आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल की आपके पास ना। मल्टीपल का मतलब होता है बेटा एक से ज्यादा, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से
एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने का चांस हो, उसे आपके पास कहा जाता है मल्टीपल, है ना। मल्टीपल एक से ज्यादा, जिसे कहते हैं 2 3 4 5 जो भी आपके पास हो सकते हैं। अब ये बताइए कि दोनों लॉ सबको समझ में आ गए, शुरू के दोनों लॉस। मैंने 2 दिन से बहुत काम किया इसके ऊपर और आपको बहुत डिटेल में आपको मैंने तस्वीरें बना बना के सब चीज करके समझाया है। जी बेटा, सबको समझ में आ गया बच्चों? जी सर, क्लियर हो गए नूरुलैन, ठीक है। और इकरा फातिमा ने क्वेश्चन मार्क क्या बनाया हुआ था, क्लियर है। और नेक्स्ट जो है रिजा, तो आज आइए मेरे पास। तो रिजा को पत्नी भी सही समझ में सही समझ में ना आया हो सकता है मे भी, बट एक आध दफा बाद में इसको रिपीट कर दूंगा तो हो जाएगा। अरे रजा बेटा क्लियर हो गया आपको भी, ठीक है। असरा को भी क्लियर हो गया है। तो अब हम जाते हैं बेटा तीसरे लॉ के ऊपर। शायद मैंने आपको कल याद दिली थी तीसरे लॉ पढ़ाने की, और मैं थर्ड लॉ के ऊपर आपके पास यहाँ पे जा रहा हूँ, आपके पास थर्ड लॉ के ऊपर, सही है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, याद है मैंने आपको बताया था कल, इसका मैंने आपको ग्राउंड बनाया था कि मल्टीपल का मतलब होता है बच्चों एक से ज्यादा, यानी कि ये लॉ उन एलिमेंट्स के बारे में है जिसमें एक रिएक्शन से एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास बनते हो। मसलन मैंने आपको मिसाल दी थी कि ये है जनाब मेरे पास कार्बन, ठीक है। और ये जब आप इसको मिलाते हैं हवा में जलाएंगे आपके पास, तो एयर में आपके पास क्या चीज़ है बच्चों, एयर में आपके पास है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इससे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, एक और ये दो। इससे बन सकता है बेटा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, है ना। और अगर देखें तो इससे हमारे पास बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा, सही है। अब अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं तो क्या बनेगा, पहले वाले का देखो, कार्बन का 12 हो गया, कार्बन में क्या हो गया 12, O का कितना हो गया 16 टू 32 हो गया, कितना हो गया आपके पास 32। तो इसका रेशियो क्या बना बताओ, इसमें C का रेट मास हो गया 12, रेशियो लगाया, ठीक है। और O कितना हो गया 16 टू 32, सही है। अब यहाँ अगर CO बन रहा है तो वही देखें, C का मास आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास 12 आ रहा है, ठीक है। और रेशियो लगाया आपने, O का मास कितना आपके पास है 16 है आपके पास, सही है ना बेटा। तो इसकी पहचान क्या है लॉ की, कि जो पहला वाला मास है ये तो हमेशा सबका सेम रहेगा, राइट। जो ऑक्सीजन का मोल रेशियो होगा वो हमेशा इसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब दुगना। जस्ट लाइक मिसाल के तौर पर अगर मैं काटूं इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा, 16 वन 16, 16 टू 32, तो क्या बना आपके बन का मोल रेशियो, ये बन गया, इसे कहते हैं मल्टीपल रेशियो, 2:1 या 1:2। तो जनाब इसमें ये कहता है कि जो ऑक्सीजन होगा उसका जो मोल रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, वो मल्टीपल होगा, ठीक है। इसकी मिसाल मैं और समझाता हूँ आपको। मसलन अगर ये मेरे पास है बेटा हाइड्रोजन, और जब इसका रिएक्शन हमने कराया जनाब आपके पास ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि इसमें दो आपके पास बन सकती है पॉसिबिलिटीज, है ना। एक तो आपके पास बन सकता है जनाब इसके अंदर जिसे आप कहते हैं H2O2, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बन सकता है। और दूसरा आपके पास इससे जो बन सकता है वो आपके पास बन सकता है H2O, है ना। तो मैंने क्या बताया कि जो इसमें ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, वो हमेशा मल्टीपल होगा, डबल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो H के कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। रेशियो लगाया, वो 16 होता है, 16 टू कितना हो गया आपके पास बेटा, ये हो गया आपके पास 32 हो गया, ऐसे ही है। अब यहाँ लगाए इसका, तो H कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, और जो O हो गया इसका रेशियो कितना आपके पास हो गया 16। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहला वाला है ये तो हमेशा रहेगा इसमें सेम, लेकिन इसका जो रेशियो है वो क्या होगा, मल्टीपल। देखिए क्या बना बताओ, ये बन जाएगा 16 बन 16, और ये बन जाएगा 16 टू 32। तो इसका जो आपके पास मोल रेशियो बन गया वो भी कितना बन गया आपके पास, वो बन गया 2:1, यानी कि मैंने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन होगा उसका जो मोल रेशियो होगा वो आपके पास क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि when two elements combine to form more than one element, सही है। क्या बताया कि जब दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा एलिमेंट बनाएंगे, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी अभी अभी कि कार्बन को जब आपने मिलाया था ऑक्सीजन में जलाया था तो क्या बन रहा है इससे आपके पास, इससे दो चीजें बनी थी आपके पास, है ना। एक बना था आपके पास जनाब इससे कार्बन डाइऑक्साइड बना था, और दूसरा आपके पास जनाब क्या बना था इससे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैंने बताया था कि ये लॉ कब वेरीफाई करता है, जब एक रिएक्टेंट से मल्टीपल चीजें बन सकती है, ठीक है। मोर देन वन कंपाउंड बन सकता हो, यानी कि पॉसिबिलिटीज हो कि दो भी बन सकते हैं, दो से ज्यादा
मिला, ये दो एलिमेंट आपने मिलाया और उससे क्या है एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। देखिए एक से ज्यादा बन रहे हैं। आगे कह रहे हैं देन द masses of one element which combined with the fixed mass of the other। तो आपके पास जो पहले वाले का जो मास होगा ये वाला और ये इन दोनों का जो मास होगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, अगर एलिमेंट आर इन द रेशियो, ठीक है, ऑफ स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल रेशियो, तो इनका जो आंसर आएगा यानी कि जो इस रेशियो का जो आंसर आएगा वो या तो एक होल नंबर आएगा या उसको ये कह सकते हैं होल नंबर को आप सिंपल मल्टीपल रेशियो भी कह सकते हैं। ये मल्टीपल मतलब अच्छा ठीक है। तो आपके पास जनाब क्या आएगा इसमें कि इससे आपके पास जो इसके जो रेशियो आएगा वो आपके पास इसका क्या आएगा बच्चों, वो आ जाएगा मल्टीपल आ जाएगा यानी कि एक से ज्यादा। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए मैंने आपको मिसाल अभी भी दी थी कि देखिए मल्टीपल कैसे आएगा। कार्बन का देखिए मास कितना है बेटा 12 है ना। ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो आपके पास कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 32 है ना। ये सी का मास कितना आपके पास है 12। ठीक है, ओ का मास कितना हो गया बच्चों आपके पास, वो हो गया आपके पास 16। आप देखिए ये तो आपके पास हो गया सेम, लेकिन इसका रेशियो क्या है देखिए दोबारा डबल आएगा 16 मतलब 16 16 32, तो जनाब कितना इसका रेशियो आ गया 2:1। ये सेम जो आपने यहाँ पर बताया फिक्स मास, ये फिक्स हो गया आपके पास। और ये आपके पास मल्टीपल रेशियो, ये जो आपके पास मल्टीपल रेशियो आपके पास ये वाला आ गया, ये आपके पास हो गया इसके अंदर मल्टीपल रेशियो, ये हमेशा ऐसे ही आएगा आपके पास। ठीक है, और ये लॉ पहचानना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इस लॉ को पहचानना इसलिए मुश्किल नहीं है कि इसमें मोस्टली चांस होगा एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट के बनने का, जो मैंने आपको कल बताया था। जैसे भी हमने दोबारा पहले मिसाल दी थी H2O की भी ना। अब ये देखिए चांस आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, किस किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं। यानी कि ये H2O2 जो है ये हमारे पास इससे ऑक्सीजन गैस भी बनती है, इसका नाम है आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना H2O2। तो इससे आपके पास ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखिएगा कि ये चीज डालेंगे, काला मंजन होता है ब्लैक कलर का, इससे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। और जब यहाँ लगाएंगे तो इस पे चांस हो सकता है कि ये दोनों मिलके हमारे पास वाटर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उन चीजों की लॉ है जिसमें आपके पास जो रेशियो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा होगा मल्टीपल आ रहा होगा, है ना। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जब आप नाइट्रोजन आपके पास मिलता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या बन सकता है, इससे बन सकता है आपके पास NO2 भी बन सकता है, NO2 भी बन सकता है, यानी कि इससे ये मिलेगा आपके पास। और बेटा इससे बहुत चांस है आपके पास कि इससे हमारे पास NO भी बन जाए, ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट। इसके अलावा N2O2 भी बन सकता है, इससे बहुत सारे। इसके तो रेशियो जितने भी आएंगे आपके पास सारे मल्टीपल आ रहे होंगे आपके पास। अब आप देखिए तो जो N है इसका जो मास है वो कितना आपके पास है, वो है जनाब वो है आपके पास 14। ठीक है ना। अब रेशियो लगाया वो कितना 16 का कितना हो गया आपके पास 32। आगे बचा सही है। अब N देखिए कितना आपके पास है, N का मास अगेन वही 14 है ना। और जो O का मास कितना आपके पास आ रहा है 16 आ रहा है बेटा। अब यहाँ देखो तो ये जो हो गया इसका रेशियो तो पहला आ गया सेम। अब इसका रेशियो क्या होगा मल्टीपल, काट दे 16 16 2 32। तो बताओ रेशियो कितना आ गया आपके पास इसका, क्या आ गया 2:1 आ गया आपके पास। तो इसमें जो ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो होता है वो हमेशा क्या होगा बच्चों, वो हमेशा मल्टीपल होगा आपके पास। ठीक है, और जो पहला वाला मोल रेशियो होगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा नॉर्मली सेम होगा। तो इसे कहते हैं आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। यानी कि ये लॉ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हो या एक ज्यादा कंपाउंड बन सकते हो। तो जब हमारे पास हम जो है वो इस लॉ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई होप सो कि ये आपको लॉ, क्योंकि कल भी मैंने बहुत दिया था आपको, तो अभी आपको लॉ समझ आ गया होगा कि जो ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो हमेशा मल्टीपल, चाहे वो 2:1 आए या आपके पास क्या है 1:2 आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे मिसाल और दी गई आपके पास, अगर आप आगे रहेंगे एग्जाम्पल दी गई है कि कार्बन फॉर्म 2 स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन। अभी मैंने आपको बताया है ना क्या क्या बना रहे हैं। देखिए कार्बन एक तो बना रहा है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है ना। अब कार्बन का मास कितना है बेटा 12, तो क्या लिखा हुआ है 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन है ना। और O कितना मास है 16, तो कंबाइंड किससे हो रहा है 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। अभी जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा था। अब इससे क्या बन सकता है, इससे CO भी बन सकता है और इससे क्या बन सकता है CO2 भी बन सकता है, ऐसे ही ना बच्चों। अब देखिए क्या बना, ये 12 पार्ट हो गया किसका कार्बन का मास, और इसमें कितना होगा 16 टू द 32, तो ये 32 मास
से बन रहा है। तो इनका मोल रेशो आप देखिए कितना आ रहा है, रेशो ऑफ द मासेस ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, देखिए ना आपके सामने बताया मैंने आपको, एक का रेशो कितना है 16, दूसरा कितना है 16 32, कितना आ गया 1:2 या 16:32, वो काट दिया आपने 16 1 16 16 32। क्लियर। तो ये तो आपको जो नीचे तस्वीर बनाई हुई है, ये पहली देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ आपके पास, ये एक कार्बन है और ये सब में ये एक ही ऑक्सीजन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो दोनों का रेशो कितना आ रहा है, एक एक आ रहा है ना, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। तो देखिए ऐसे बना दिया आपने रेशो में, ये ऑक्सीजन आ गया आपके पास, नीचे वाला क्या आ गया कार्बन आ गया, तो O/C, O का रेशो कितना 1, C का रेशो कितना 1। यहाँ पर आए फिर कहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आ गया CO2 आ गया, क्या आ गया आपके पास CO2। देखिए सेंटर में क्या बनाया है बच्चा, C बनाया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास देखिए 2 O बने हुए, देखिए क्या रेशो आ जाएगा, ये 2 ऊपर O आ गए ये वाले, है ना, और नीचे क्या आ गया C का एक रेशो आ गया, तो क्या आ गया 2/1, तो क्या आ गया मल्टीपल रेशो आ गया बच्चा, आ गया बेटा मल्टीपल रेशो, 2:1 या 1:2 जो भी आप लगा ले। तो इसमें जो ऑक्सीजन का जो मोल रेशो होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा, और ये लॉ कब इस्तेमाल होगा, ये लॉ उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आप जो है एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हो। सही है बेटा। इसी तरह देखिए मैंने आपको वाटर की मिसाल दी थोड़ी देर पहले, देखिए यहाँ पे वाटर की मिसाल आ गई, है ना, कि जब यहाँ पर वाटर मिलता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, है ना, यानी कि अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हाइड्रोजन लेगा एटम ऑफ हाइड्रोजन और एटम ऑफ ऑक्सीजन जब आप मिलाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी, आवाज रुक गई होगी, अब आएगी आवाज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो आपके पास यहाँ आपको जो बॉक्स बनाए हुए डब्बे बनाए हुए यानी माइक्रो पार्टिकल बनाए हुए, तो यहाँ पर देखिए आपको दो पॉसिबिलिटीज दी हुई है, कैसे कि एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये देखिए क्या बन रहा है, एक तो H2O बन रहा है, राइट, ये बन सकता है आपके पास, और दूसरा आपके पास क्या बन सकता है H2O2 बन रहा है, दो H बनेंगे, सही है, और दो O2 बन जाएंगे आपके पास, तो H2O2 बनेगा आपके पास, राइट। तो एक H2O, तो अगर मैं इसको दोबारा वैसे ही बनाऊं पॉइंटर के जरिए, तो आपके सामने H का मास कितना हो गया 2 है ना बेटा आपके पास, ऐसे ही है ना, और O लगाया तो O का मास कितना आपके पास है बच्चों, ये बेटा आपके पास है 16, है ना, और जब इससे क्या बन रहा है, इससे H2O2 बन रहा है, यहाँ पर देखिए वही दो रेशो आ गया, और O का मास कितना आपके पास 16, दूसरा कितना हो गया वही 32 आ गया। तो देखिए पहला तो वो सेम आ गया, ये वाला और ये वाला सेम आ गया आपके पास, 16 और 32 देख ले क्या रेशो आया 16 30, तो कितना आ गया 1:2, इट मींस मल्टीपल रेशो आ गया आपके पास, राइट। तो यानी कि आपके पास जो मोल रेशो आपका जनाब आएगा वो हमेशा आपके पास क्या आएगा, वो हमेशा आपके पास आएगा मल्टीपल में, आपके पास आएगा इनमें से एक से ज्यादा जो होगा आपके पास वो इससे प्रोडक्ट जो आपके पास वो बन रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि मैंने आपको बताया डिटेल के अंदर कि ये लॉ उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हमारे पास एक रिएक्टेंट से एक साथ प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे कौन थे आपके पास, इज जॉन डाल्टन, है ना, जॉन डाल्टन जो इसके फाउंडर थे, उन्होंने ये लॉ का स्टेटमेंट पेश किया आपके पास, और फिर मैंने आपको मिसालें समझा दी आपके पास, यानी कि अगर आप चाहे वैसे बना लें ऐसे बना के रख लें, या आपके पास यानी कि पार्टिकल या मॉलिक्यूल समझने के लिए बनाया आपके पास। मैंने आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन की मिसाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, इसी तरह मैंने आपको मिसाल दी थी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो जब वो दोनों मिलेंगे तो क्या बन रहा है, इससे वाटर भी बन रहा है और H2O भी बन सकता है, H2O2 भी बन सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आप इसके अलावा चाहते हैं तो आपके पास जनाब क्या हो सकता है कि इसके अलावा आप जो है नाइट्रोजन मिलाएं और ऑक्सीजन मिलाएं, तो आपके पास NO2 भी बन सकता है और NO भी बन सकता है, मैंने आपको बताया कि 2 मिनट पहले। तो आप उसमें भी देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो मोल रेशो होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा, वो आपके पास होगा मल्टीपल, यानी कि आपके पास उसे कहते हैं 1:2 के मिकदार में, ठीक है बेटा। तो मुझे बताइए बेटा ये लॉ आप लोगों को समझ में आया बच्चों, जल्दी कमेंट दीजिएगा, डिटेल बता दिया आपको पूरा का पूरा, दोबारा बताऊं, क्लियर है, ओके फातिमा, और बेटा यस सर क्लियर, और बेटा बताओ, और मजीद बच्चों जल्दी बताओ, यस क्लियर, स्लाइड दोबारा अब वो मैं दिखा देता हूँ स्लाइड दोबारा, पिक्चर भी लेनी है आपने, क्लियर है, हरीम रजा, ठीक है हरीम रजा क्लियर है बेटा आपको, ठीक है आपने कल दूसरे तीसरे दिन आपको शायद गालिबन, ओके क्लियर नूरुलैन, ओके बच्चा ठीक है, नूरुलैन दोनों क्लियर हो गए, दोनों आ गए नूरुलैन मेरे ख्याल है वापस, ओके यस क्लियर हो गया, ओके ओके
और ये निकात वाला कौन, जैनब क्लास ले रही है, वहाँ से मछली में आया। नो नो मैं ही हूँ, नूरुल, अच्छा आप ही हो, डबल SMS आ गया, ठीक है। नो सर एक ही है नूरुल, ठीक है बच्चे, सही समझ गया मैं, एक अभी एब्सेंट है। अभी थोड़ी देर पहले 10 बच्चे या 9 बच्चे हो गए थे। खैर अक्सर समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। हाँ सही है सही है सही, ठीक है बच्चे, सही है सही है। ओके, और वो कहाँ है जैनब, जैनब कहाँ है, निकात के SMS आया था, जैनब कहाँ है बच्चा, जैनब क्लियर है। मेरे ख्याल है वो उनका नेट पे मसला कर गया, क्योंकि 7 बच्चे रह गए दोबारा से, शायद ऐसी हुआ बाल, ठीक है खैर। अच्छा बच्चों अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो आप इसकी स्लाइड ले लेंगे, और स्लाइड लेने सबसे पहले ये आप ले लें, सबसे पहले स्लाइड ले बेटा, शाबाश, इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से, शाबाश ले, तो मुझे बताएं, मैं आगे स्लाइड को बढ़ा दूंगा। ले ली बेटा, हाँ जी डन है, ले ली, आगे बढ़ाऊं, रिजा ले ली, रिजु, ओके नेक्स्ट, इसकी लेगा बेटा। इससे आपको क्या होगा कि आपको लेक्चर तो समझने मदद मिल गई है, इसके अलावा इसको याद करने में, इसको पढ़ने में, इसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और आप इसमें आसानी से काम कर पाएंगे, ठीक है बच्चों, ये फायदा हो गया बेटा। ले ली सबने, ओके बेटा नेक्स्ट बनाओ स्लाइड, ये रही, ये पहली एग्जाम्पल है, बुक में भी एग्जाम्पल लिखी हुई है, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं बनी, उस पर डब्बा बना हुआ है आपके पास, तो वो डब्बे के फॉर्म में आपको बनाई दी है, तो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। तो चल इसे इसको बनाने, शाबाश ले ली, ओके बढ़ाओ आगे, ठीक है। ये आपके पास वाटर की मिसाल है, इसकी भी ले लीजिएगा बेटा, ये लास्ट है क्योंकि स्लाइड डबल बनी हुई है मेरा ख्याल है, तो चेक कर ले जरा इसको, शाबाश लेने हो गई, ओके ओके ओके, बस ये बन गई है। अब दोबारा सुनो एक दफ़ा कि ये लॉ आपके पास क्या था, ये लॉ बेटा उन तमाम एलिमेंट के बारे में है जिसमें से आप एक रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको मिसाल दी आपके पास, जैसे कार्बन और रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास क्या बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो मोल रेशो होगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा, आपके पास दुगना होगा, डबल होगा आपके पास। तो ये आपके पास मैंने आपको मिसाल दी, आपके पास बता दी सारी, ये कार्बन की मिसाल है, ऑक्सीजन के साथ है, और ये आपको मिसाल किसकी मैंने आपको दी है, हाइड्रोजन वाटर की मिसाल दी थी आपके पास। अगर आप चाहें तो नाइट्रोजन की मिसाल ले लें आपके पास, जब आप नाइट्रोजन लें और जब मिलाएं ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास NO भी बन सकता है, और आपके पास NO2 भी आपके पास ये बन सकता है। तो ये आपको थर्ड लॉ इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि असल में ये होता है, अक्सर बच्चों को लॉ समझ में नहीं आते। जब भी मेरे पास सेक्शन बी में बच्चे आए अक्सर, तो वो के काफ़ी हद तक स्कूल में पढ़ के आते हैं, अभी नहीं 6 सालों के बाद बता रहा हूँ, तो वो बेचारे जब भी परेशान होते हैं कि सर ये लॉ, सर ये लॉ समझ में नहीं आ रहे हैं, सर ये लॉ समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो उसमें ये होता है कि अल्लाह का शुक्र होता है, तो वो लॉ सबको क्लियर हो जाते हैं। हाँ हाँ एग्जाम्पल लिखनी है बेटा, एग्जाम्पल लिखनी है इसकी, और अगर एग्जाम्पल चाहें तो ये वाली लिख लें, तो मैंने आपको ये लिखाई थी एग्जाम्पल ये वाली, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल चाहें तो ये वाली नहीं लिखें, तो आप किताब में बनी हुई है, तो वो आपके पास बॉक्स बना के दी होगी, वो आप देंगे इस तरह से, किताब में आप देखेंगे ना, तो किताब में मैं आपको बता दूँ कैसे बनी होगी। किताब में यहाँ बना हुआ है, कुछ आपके पास कॉलम बने होंगे इस तरह से, ये बने हुए, ठीक है, और ऐसे बने हुए, यहाँ लिखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कंपाउंड का नाम, यहाँ लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सही है। यहाँ पर होगा कार्बन का 12, यानी कि यहाँ पे ऊपर कार्बन की स्लाइड होगी ये वाली, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर इनका दोनों का रेशो होगा आपके पास, क्या कहते हैं, मोल रेशो जो आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास ये रेशो होगा, सही है। तो आप यहाँ पे देखो 12 लिखा हुआ है, O की जगह आपके पास 16 लिखा हुआ होगा, नीचे आएंगे तो C की जगह आपके पास वही 12 लिखा हुआ होगा, ठीक है, और O की जगह आपके पास 62 लिखा होगा, और जो मोल रेशो होगा 16 और ये आपके पास 2 लिखा होगा 32, है ना। ये ऐसे ऐसे बना है, पूरा चार्ट ऐसे बना हुआ होगा, ऊपर इनके नाम वाम लिखे हुए होंगे और ये चार्ट बना हुआ है आपके पास। इसी तरह इसका भी बना हुआ होगा, और आपके पास जनाब उसका भी बना हुआ है, किसका, वाटर वाली एग्जाम्पल का भी बना हुआ है आपके पास, बना हुआ नहीं बना हुआ,
और आगे नाम लिखे हुए और ये बीच में आपके पास ऐसे करके उन्होंने ऐसे करके बनाया हुआ है। बना हुआ है बेटा? तो अगर आप चाहें तो वो चार्ट बना लें, लेकिन उसका वर्डिंग जो लिखी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। जो आपके पास वर्डिंग है, ये वर्डिंग जो आपके पास आ रही है ये वाली आपको लिखनी पड़ेगी ऊपर। और एग्जाम्पल पे ऐसे लिखा होगा कि कार्बन फॉर्म टू क्रिस्टल कंपाउंड विद ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन। नीचे जो आपके भाई ये डब्बे ये वाले बने हुए ना, ये वाले, इसकी जगह आपने बॉक्स बना लेना है। वो जो डब्बा का बॉक्स बना हुआ है वो इसकी जगह बनेगा, यानी कि जो वर्डिंग आपके पास लिखी हुई है कि आपके पास सेम ऐसी रहेगी, सब कुछ ऐसी आएगा। और नीचे इसकी जगह आपने डब्बे बना लेते हैं, वो जो बॉक्स बनाए थे कि अब ये अंडे कैसे बनाओगे तुम, ये कार्बन का कंपाउंड या ऑक्सीजन का कंपाउंड, ये मोल रेशो, तो वो डब्बे में आपके पास मुनासिब रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं बेटा अगले लॉ की जाने। सबको क्लियर है बेटा? ये इजाजत है अगले लॉ की जाने जाऊँ? क्लियर? ओके, अगले लॉ पे जाएं। ठीक है, पक्का? अगले लॉ पे जाऊं? यस, ठीक है जी। अब आ गया चौथा लॉ। इसको पब्लिश किसने किया जनाब? इसको किया रिचर्ड ने, RICHER। ही इज अ फाउंडर, ही इज अ फाउंडर, ये इसका फाउंडर हो गए। कौन? रिचर्ड, जिसने क्या किया? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को पेश किया। ठीक है, ये इनकी तस्वीर बनी हुई है, अगर आप चाहें तो इनकी चुटियां बांध दें, यहाँ से मर्दी है आपकी, और यहाँ से इनकी दाढ़ी लगा दें, और ये हल्की सी मूछें आ गई आपके पास, ये मूछें लश लग रहा है इस वक्त बंदा। ठीक है, अच्छा जी, ये लॉ क्या है असल में समझे? ये लॉ है तीन तंजीमों के बारे में, तीन पार्टी के बारे में। ये पाकिस्तान में सियासत चल रही है उसके बारे में लॉ है, समझ। एक है पीपल्स पार्टी, आप सबकी फेवरेट, जिसको आप सारे वोट देते हो, बड़े खुश होते हो उसको देके वोट, घर वाले आपके। बिलावल भुट्टो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है सबकी। ठीक है, दूसरा आपका हमारी बीमारी की मशीन, भला कौन? भला कौन दूसरा बीमारी की मशीन कौन था दूसरा? आपके फेवरेट पसंदीदा लिस्ट नाम बताएं उनका, जिनमें हर तरह की बीमारी पाई जाती है, जिससे कोरोना भी दूर भाग गया था अभी, नवाज शरीफ, है ना, और तीसरा जनाब आपके इमरान खान साहब। ये तीन सियासतदान के बारे में आपके पास, एक हो गए इमरान खान, एक हो गए जनाब बिल्लो रानी आपा, और तीसरे जो है आपके पास वो कौन हो गया? वो है आपके नवाज शरीफ। तो इसका मतलब ये हो गया इसमें मल्टीपल एलिमेंट आ गया आपके पास। अब ये लॉ बड़ा आसान सा है, लेकिन यह लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट तरह का तीन एलिमेंट को मिलाएं तो उसमें दो का रेशियो तो सेम हो सकता है, लेकिन तीसरा उससे डिफरेंट होगा, या दो डिफरेंट होंगे तीसरा उससे सेम होगा, या दो सेम होंगे तीसरा उसके मुखालिफ होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये तीन तंजीमें आपके पास, अब आप देखें इस वक्त जो है ये और ये मिले हुए आपस में, है ना, तो इन दोनों की राय तो सेम हो सकती है, लेकिन इसकी राय कभी भी सेम नहीं होगी, ये डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं उनकी राय छोड़ो, अच्छी 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 चीजें देखो हमेशा, ऐसा ना दिन खराब हो जाए। तो यानी कि अगर ये तीन मिल रहे हैं आपके पास, हो सकता है कि इन दो की राय सेम हो लेकिन ये डिफरेंट होगा, हो सकता है ये दो आपके पास सेम हो लेकिन ये मुखालिफ होगा, हो सकता है कि ये दोनों सेम हो लेकिन तीसरा आपके पास क्या होगा? हमेशा मुखालिफ होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तीनों हमेशा जो है वो सेम हो। सही है, इसकी मिसाल देगा थोड़ी सी। मुझे बताएं जो पिक्चर बनी हुई है किताब के अंदर, ट्रायंगल शेप के अंदर, वो क्या सबके पास? जरा मुझे बताएं कि जो सबसे ऊपर है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एच लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा हुआ है। देखिए क्या मैंने सही बनाया है? चौथा लॉ खोलिएगा ना किताब के अंदर,
देखिए क्या मैंने सही लिखा है इसको, जल्दी बताओ देख के मुझे। लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बताओ जल्दी बताओ। सर रॉन्ग लिखा है, तो यहाँ पर क्या ऊपर वाले में, यहाँ पे तो सी ठीक है ना। हाँ भाई सी तो सही है। यहाँ पर क्या है, ओ है या एच है, और यहाँ क्या है, चौथा लॉ की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्रॉस क्रॉस क्या बना रही हो। बेटा सिर्फ कोने देखो, कोने कोने, ऊपर एच है, नीचे यहाँ पर सी है, और यहाँ पर ओ है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ऐसे कुछ, यहाँ पर एच है, ऐसे ही है ना, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर ओ है। अब ठीक है, भेजा सही यही है ना। यस राइट, ओके 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 ओके। यानी कि तीनों सियासतदान आ गई है, इम्मी, बिल्ली, गंजा, पिल्लू, सही है। अब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर ये अगर इससे मिलता है, तो यार ये साफ सुथरा बनना चाहिए जब ही मजा आएगा। एच सी और ये ऐसे ही है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है बेटा कि जब ये दो मिलेंगे तो इनके मिलने से बनेगा आपके पास CH4, कार्बन हाइड्रोजन, जो चीज हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है, मुझे पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O2 भी बनता है, और इससे H2O भी बनता है, लेकिन ज्यादा चांस क्या होता है हमारे पास जो यूज करते हैं वो है H2O। तो अगर ये दो मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा इससे, नॉर्मली हम बनाएंगे जनाब इससे, वो बन सकता है H2। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा आपके पास में, ये जो मिल मिला के बना। और मोस्टली चांस ये है कि जब ये दो मिलेंगे ये दोनों, तो आपके पास यहाँ बन सकता है CO भी बन सकता है और CO2 भी बन सकता है। यहाँ पर ना ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वाला, ये CO2 बन सकता है इससे आपके पास, सही है। ऐसे ही है, यानी कि जब ये इससे मिल रहा है तो चांस क्या है, ये CH4 बनाएगा। जब HO से मिल रहा है चांस क्या होगा, ये H2O बनाएगा। जब CO से मिल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम बनता है, तो क्या बनेगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, बन सकता है ये। अब अगर मैं इन सब का मोल रेशियो चेक करूं, इन तीनों का अगर मैं बारी बारी अगर मैं मोल रेशियो इनका अगर मैं चेक करूं आपके पास, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो वो क्या आ रहा है, यहां देखो तो कार्बन का जो मास है वो है 12, ऐसे ही है, ठीक है। और H का चूंकि 1 होता है तो 4 के लिहाज से कितना हो गया, ये हो गया 4, ठीक। अब ये दोनों कट जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 वन द 4, 4 3 द 12। तो जनाब इसमें जो कार्बन का रेशियो बन गया वो 3 बन गया, और जो हाइड्रोजन का रेशियो जनाब वो कितना बन गया, 1, सही है। यानी कार्बन का रेशियो 3 और H का रेशियो 1। अब यानी इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बुक से ना, आप बना सकते हो खुद भी। अब ये H2O बना हुआ है आपके पास, अब आप देखें तो H का कितना आपके पास है, 2, सही है। और अगर मैं इसका लगाऊं रेशियो O का, तो वो कितना आपके पास, वो है बेटा आपके पास 16, है ना। और अगर ये दोनों कटेंगे तो क्या बनेगा, 2 1 द 2, 8 द 16, तो ये बन गया बेटा 1:8। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो इसमें हाइड्रोजन रेशियो हो गया 1 हो गया, और जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर तीसरे पर आऊँ, यहाँ पर कार्बन का, तो ये आपके पास है 12,
और O रहेगा 16 2 ये दोनों बड़े टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में काट दो उसको, 4 1 4 4 3 12 और 4 8 32, तो ये बन जाएगा आपके पास 3:8। ठीक, तो अगर देखो तो कार्बन जो है वो 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, कार्बन इधर भी 3 रेशो आ रहा है, तो जहां पर कार्बन है यहाँ पे लिख दिया आपने अंदर 3 ग्राम, सही है, 3G लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखो H का रेशो कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया H के साथ 1 ग्राम। आई थिंक समझ में आ रहा होगा पूरा ये, है ना, और बड़ा आसान कर दिया मैंने आपको। और जो O है तो आप देखिए O का दोनों का जो रेशो कितना आ रहा है सेम, वो आपके पास 8 आ रहा है, तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिख दिया आपने 8, सही है। तो इसका मतलब हो गया 3 चीजें आ गई, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। कार्बन का रेशो 3, सही है, ऑक्सीजन का रेशो आपके पास, हाइड्रोजन का रेशो 1, और जो ऑक्सीजन है बच्चा उसका रेशो कितना आपके पास आ रहा है, वो 8 आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब आप देखें, आप कंपेयर दो चीजों को कराते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर आप मल्टीपल चीजों को मिलाएंगे, अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसमें हो सकता है कि एक का रेशो तो सेम होगा लेकिन अदर टू जो होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे। मसलन देखिए यहाँ पर देखें, अगर मैं इन दो को मिलाता हूँ तो इसमें देखिए कार्बन का रेशो कितना है 3 और H का कितना है 1, H का कितना है 1 O कितना, यहाँ पर देखें दोनों में H का रेशो क्या आ रहा है, सेम, लेकिन अदर टू क्या है, डिफरेंट, अदर टू क्या है, डिफरेंट। अच्छा अगर मैं इसको और इसको रेशो मिलाता हूँ, है ना, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन रेशो दोनों में क्या है, सेम है, यानी कि एक की राय तो सेम है, लेकिन अदर दो आपके पास से मुखालिफ। कभी भी तीनों का रेशो सेम नहीं आएगा, अगर दो दो चीजें मिलाएंगे तो कभी भी तीन का रेशो कभी भी सेम या डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो डिफरेंट नहीं होगा, एक ना एक रेशो आपके पास लाजमी सेम होगा। अब यहाँ अगर देखिए मैं यहाँ पे इसको मिला रहा हूँ, यहाँ देखें तो कार्बन का जो रेशो वो 3 आपके पास ये सेम आ रहा है, लेकिन अदर टू आपके पास क्या डिफरेंट आ रहा है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मैं यहाँ पर CH4 और अगर मैं मवाजना कर रहा हूँ इसका जनाब, इससे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ जनाब मैं H2O के साथ कर रहा हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर दोनों के अंदर जो ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो है वो दोनों में सेम है, देख ले कितना, ये भी बने ये भी बने, लेकिन आपके पास जो अदर टू है ये वाले, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, तो कभी भी ये सेम नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो ये लॉ ये है, यानी कि अगर आप दूसरा एलिमेंट मिलाते हैं तो उसके अंदर एक का हो सकता है मोल रेशियो सेम होगा, लेकिन अदर टू हमेशा जो है वो डिफरेंट होंगे। हो सकता है कभी दो सेम हो जाए लेकिन तीसरा आपके पास क्या होगा, हमेशा मुख्तलिफ होगा आपके पास। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तीनों का जो मोल रेशियो है ये आपके पास सेम हो। ये है आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मोशन। ठीक है, इस तरह अगर मैं H2O और CO2 को मिलाता हूँ, अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं H2O और CO2 के कंपेरिजन करा के देखता हूँ मिसाल के तौर पर, तो एक H2O है और दूसरा जनाब मेरे पास क्या है बच्चों, वो है मेरे पास CO2। अब आप देखें दोनों में रेशो किसका सेम मोल रेशो, आपके सामने देखें दोनों में किसका सेम सेम 8 8 आ रहा है ऑक्सीजन का, जनाब क्या आ गया, इसका मोल रेशो सेम है लेकिन अदर टू क्या है आपके पास, अदर टू हमेशा एक का सेम होगा या दो सेम होंगे एक डिफरेंट होगा, एक सेम होगा दो डिफरेंट होंगे, कभी भी तीनों सेम नहीं होंगे, तीनों डिफरेंट नहीं होंगे। अगर मैं देखो इसको इससे मवाजना कर लूं, यानी कि CH4 और CO2 है, तो अगर मैंने जनाब ये एक दिया मैंने आपके पास CH4, और अगर जो दूसरा मैंने आपके पास ले लिया वो ले लिया जनाब दूसरा वाला, वो है आपके पास बच्चों, वो है CO2, ऐसा है। अब आप यहाँ पे देखें तो इसमें किसका मोल रेशियो सेम है, ये कार्बन का सेम है, देखें यहाँ पर है ना सेम आ रहा है, लेकिन H और O का आपके पास क्या है, अलग होगा। तो अगर एक तो सेम होगा लेकिन अदर टू हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मोशन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों जो होंगे उन तीनों के आपके पास जो मोल रेशियो होंगे वो सेम होंगे। दो दो आपके पास सेम हो सकते हैं लेकिन अदर जो है तीसरा जो है वो हमेशा डिफरेंट होगा, या दोनों में एक सेम हो सकता है, अदर टू आपके पास क्या होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो आई होप सो कि ये
combined with the fixed mass of third element. तो थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स मास होगा, थर्ड एलिमेंट का एक का सेम होगा. द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइंड विद ईच अदर, जो आप कंबाइंड किए हुए अदर शेल विल बी इधर इन द सेम रेशो, या तो सेम होगा और सम ऑफ सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, और जो दूसरे होंगे वो उसके मल्टीपल हो सकते हैं आपके पास. दिस इज द लॉ. आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा. तो आई होप के आपको ये लॉ भी समझ में आ गया होगा. तो मुझे कमेंट कीजिएगा बेटा कि आपको ये लॉ समझ में आ गया बच्चों, जल्दी बताइए मुझे. लॉ समझ में आ गया बेटा, जल्दी से मुझे बताइए, शाबाश. कमेंट कीजिएगा बेटा. यस सर क्लियर. और बताइए बच्चा. यस और बताइए. और यस और यस ठीक है. यस ओके ओके ओके. और ठीक है. तो मेरा ख्याल निकाल वगैरह भी आ गई होगा. जैनब तक ऐसे में रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, क्योंकि 11-10 स्टूडेंट आ चुके हैं, तो उसमें सब होंगे. सर एक झलक अगेन मार दे मेरे नेट इशू था, लेकिन मुझे पता झलक मारनी पड़ेगी इसके अंदर. यहाँ पर होगा ऐसा इशू. ये रहा आपके पास, देखें ये मल्टीपल मिला है, दोबारा बना के देता हूँ. यहाँ पर क्या था बताना जल्दी शाह. ऊपर क्या था अभी बच्चों, ऊपर क्या था? ओ बताओ. ओ था एच. एच यहाँ पर क्या था? सी. यहाँ पर क्या था? ओ. ये दोनों मिले क्या बना? CH4. ये दोनों मिले क्या बना? CO2. ये दोनों मिले क्या बना? ये बना H2O. तो लॉ ये कहता है कि अगर आप इन तीनों को कंपेयर करा रहे हो सकता है कि इन दोनों को कंपेयर कराते वक्त एक का रेशो सेम होगा लेकिन अदर टू डिफरेंट होंगे. यहाँ पर आओ तो एक ऑप्शन का रेशो सेम आया, अदर टू आपके पास डिफरेंट होंगे. अगर इन दोनों में आपके पास आओ तो यहाँ पर जो H है इसका रेशो आपके पास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, लेकिन अदर टू आपके पास क्या है बेटा? वो डिफरेंट होंगे. ठीक है. दिस इज द लॉ. दिस इज द लॉ. ये तीन में से दो तो अगर सेम होंगे लेकिन तीसरा आपके पास मुख्तलिफ होगा. आपके पास जो पिक्चर शायद बड़ी होगी यहाँ पर देखो, उन्होंने टेढ़ा करके बना दिया, अजीब सा लग रहा होगा. ये सी के आगे उन्होंने 3 ग्राम लिखा हुआ है पिक्चर के अंदर. इससे क्या बन रहा है? सी और ये H से मिलकर CH4 बनाया हुआ है. सी ये O2 मिलकर यहाँ पे CO2 बना दिया है. H और ये O2 मिला के H2O बना दिया है. राइट. आप देखें वो जो मैंने ग्राम लिखे थे 1 ग्राम, ये मतलब असल में ये थोड़ी टेढ़ी पिक्चर बन गई है. किताब की पिक्चर है ये थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए मैंने आपको नॉर्मली आपको बना के बता दी कि आपके पास पिक्चर आपके पास कैसे बनी है आपके पास वाली. ठीक है. वो पिक्चर आपको मैंने बना के बताई है. ठीक है. तो जरा पहले इसकी पिक्चर ले लो और फिर मैं आपको इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ. ठीक है. इसकी स्लाइड ले लो, पिक्चर लो. शाबाश. मुझे उम्मीद है कि अब आपको चारों लॉज जो है वो समझ में आ गया होंगे. आई होप सो. डेली पिक्चर यस ले ली. आगे बढ़ाऊं? चले जिसकी लीजिएगा. हाँ जी ले ली. मैंने वो बताई नहीं बेटा, E=MC² है. आयशा खान जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी. ले ली पिक्चर इसकी. ठीक है. इसकी भी ले लो पिक्चर. ले ली. सब हो गया. ठीक है. तो अब जितनी स्लाइड हमने बनाई थी इतने लॉ पड़े आपके पास. अब मुझे बताते रहिएगा बारी बारी कि तमाम लोगों को सारी पिक्चर आपके पास क्लियर है. जब हमने चैप्टर शुरू किया चैप्टर नंबर 2 तो कहाँ से शुरू किया था? ये आपके पास शुरू किया था पहले केमिकल का. मैंने बताया था इसमें क्या क्या पढ़ना है कि जनाब लॉ पढ़ने आपको 4. सही है. सबसे पहले हमने पहला लॉ डिस्कस किया लेवाइजर वाला. सही है. हाँ लास्ट में दोबारा बताया तो रुक जाओ. ठीक है. फिर लेवाइजर के बाद जनाब पिक्चर वजह बनाई. इसके बाद आगे बढ़े स्टेटमेंट बताया आपके पास इसका बेटा. फिर जनाब आगे बढ़े इसकी एग्जाम ने बताया एक्सपेरिमेंट इसकी लेवाइजर की. फिर आगे बढ़े मैंने आपको मास्टर से इसको समझाया आपके पास. फिर जनाब आगे बढ़े और मैंने कुछ स्लाइडें मजीद बना दी. फिर आगे बढ़े आपको मैंने एच लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट जो इसको पूरा ब्रीफ कर दिया. तो मैं आगे होगा पूरा ये मास बना के तस्वीर बना दी इसके अंदर मैंने. फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपको समझाया.
फिर यहाँ पे डिफरेंट मार्क्सिस आ गए, फिर आगे बढ़े, इसका एक और रीजन बनाया, फिर आगे बढ़े, एग्जाम्पल दी, बर्जीलियन एक्सपेरिमेंट आपको समझा दिया, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको समझाया पूरा, फिर आगे बढ़े, इसकी एग्जाम्पल आपको मैंने दी, ये आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए ये वाले, और फिर आखिर में कौन सा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आया, और उसके बाद जनाब मैंने आपको ये लॉ ऑफ ये भी रेसिप्रोकल आपको समझाया आपके पास, ठीक है। तो पहले जरा मैं अटेंडेंस लगा लूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है आपके पास, सही है बच्चों। तो अब अगली जो स्लाइड है ईद के बाद तो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस और उसकी टाइप्स, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे काम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सैयदा हरीरा रजा आएगी बच्ची, सैयदा हरीरा रजा प्रेजेंट बोलते बेटा, मैंने नाम देखा हरीरा शायद अभी, यस सर, ठीक है, ओके, कल भी थी हरीरा, प्रेजेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद वजीहा आएंगी है, वजीहा जवाद बाद में पहुंच गई थी, देखो क्या एब्सेंट है, वजीहा, वजीहा जवाद प्रेजेंट आ गई, देर में आई थी आप थोड़ा वजीहा है ना, थोड़ा सा लेट हुई थी गालबन। वजी के बाद है असरा मुख्तार, असरा, असरा मुख्तार प्रेजेंट सर, ओके। असरा के बाद आयशा खान, आयशा खान भी नजर आई है मुझे, बोली प्रेजेंट बोलो आयशा बेटा, ठीक है आयशा, ओके। आयशा के बाद रिजा, रिजा आई हुई है, रिजा कल की एब्सेंट लगा रहा हूं मैं, ठीक है। रिजा, नूरुल आइन वसी, नूरुल वसी आई हुई है, अच्छा। नूरुल एन अली खान, प्रेजेंट है, अच्छा। निकात, निकात फातिमा, ठीक है प्रेजेंट हो गई। इकरा फातिमा, इकरा, इकरा है ये रही, ठीक है। इकरा के बाद फातिमा मुजम्मिल, फातिमा मुजम्मिल वो रही, ठीक है ये, ठीक है फातिमा ही प्रेजेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद जैनब फातिमा, जैनब फातिमा, ठीक है यस प्रेजेंट। उसके बाद महानूर रेहान, महानूर रेहान आइए, महानूर, महानूर रेहान नहीं है, ओके। महानूर कल थी, निकात महानूर कल थी, जैनब पता है नहीं, ओके ठीक है। सबके अटेंडेंस आ गया आपके पास, सबको समझ में आ गई पूरी बातें, क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड। हाँ जी, ईद के बाद चौथे दिन अगले मंगल को, ऑफिस छुट्टी तो है ही नहीं अपने को, अगले हफ्ते सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी 3 की बस, मंगल से आपने फिर अटेंडेंस आ जानी है दोबारा से, ट्यूसडे से, तो अपना तो फायदा नहीं, कुछ भी नुकसान हो गया। अगर जुमरा जुम्मा हफ्ता होता तो फायदा हो जाता। मंडे को तो छुट्टी ना, तिवासी ईद है ना, तो ट्यूसडे क्लास शुरू हो जाएगी, तो आज की तो मेरा ख्याल हो गई, नहीं नहीं संडे तक तो गवर्नमेंट ने दी है ना, हम तो दिवासी नहीं बनाओगी क्या, वाह, गाय कट रही है घर में, कट रही होगी, और आ रहे होगे मेहमान, आ रहे होंगे, और जो आप क्लास लोगी इतनी अच्छी थोड़ी है अच्छा चलो चले जी, ठीक है। तो ये कि एंजॉय करें अब आप लोग, ठीक है। तो आज की मीटिंग यही एंड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप जब क्लास जब शुरू होगी अगली मंडे को, ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला, तो आप फिर इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे लॉ, ठीक है। और लॉ नहीं, लॉ तो आपके होंगे चारों, आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन की टाइप्स पढ़ाएंगे सारी, ठीक है। और टाइप्स पढ़ाने के बाद फिर मजीद जो है आपको काम बढ़ाएंगे आगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको समझाने की क्लियर होगी। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ठीक है। और चिल करें, एंजॉय करें,
ईद में मज़े करें, ठीक है? और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और खाने में याद रखिएगा कि जब मौका मिले, जैसे ही मिले, कभी फीस वीस जमा कराने आएँ, तो माल बना के ले आइएगा, ठीक है? पीर मंगल के अंदर ईद मुबारक आप सबको भी और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीतो पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।